monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लाइक प्रीवियस वीडियो we read about the model can be, can have, and yesterday's video we saw the could, right? So in this video, today's video, we have to see the could be, could have, could had have, could have to. So where do we use could and can? There is no much difference between them, but here for request purpose we use the could. So like we saw the can be, can have, can. So in this we have to read about the could be, could have to, could have been, and could have had. These all we have to cover here. When we talk about यहाँ जाना पड़ सकता है, वहाँ करना पड़ सकता है, और ये होना चाहिए था, हो सकता था, तो ऐसे हम बात करते हैं। तो इन हिंदी वी कैन टॉक इजिली, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। बट in English when we are going to try or we are going to communicate with anyone without practice, without knowing the trick or could have to, could had have to, could have been, we couldn't speak. It's very difficult to talk or communicate with anyone. So today we will see could be, then could have been, could have had to, and have to. These all we will cover here through the examples, right? So here can be means can be means हो सकता है। कोई भी काम मुझे करना है तो मुझे बोलना है कि हो सकता है, और किया जा सकता है। जब इस टाइप के सेंटेंसेस फ्रेम करने होते हैं, देन वी हैव टू यूज दी could be. What we have to use? Could be, right? So we will see through the example. Through example easily you can understand. You could be there right now. Right now. That means what? हो सकता है, आपको वहां हो सकते थे, आप इस वक्त वहां हो सकते थे। That means you could be there right now. आप वहां हो सकते थे। She could be there right now. She could be there right now. She could be there right now. वो वहां हो सकती थी इस वक्त, मतलब होना चाहिए था। होना मतलब होने के लिए हम बी यूज करते हैं। कुड मतलब सकता, तो हो सकती है वहां पे। शी कुड बी देयर राइट नाउ, वो हो सकती है वहां पे। और इसके साथ कभी भी देखो हो सकती है, हो सकता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हम लगाते हैं नॉर्मली बी के साथ जो है ये देयर राइट नाउ। और इसको अगर हमें क्वेश्चन में फ्रेम करना है तो कैसे करूंगी? यस और नो टाइप क्वेश्चन में कुड शी बी देयर राइट नाउ? राइट नाउ क्वेश्चन मार्क। कुड शी बी देयर राइट नाउ? क्या वो वहां हो सकती है इस वक्त वो वहां हो सकती है। और मुझे इसको WH में बोलना है, वाई कुड शी बी देयर राइट नाउ। तो इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो कुड के बाद आ जाता है और उसके बाद बी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम बात कर सकते हैं, वाई शी कुड बी देयर राइट नाउ, वो वहां क्यों हो सकती है इस वक्त। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम फ्रेम कर सकते हैं जब हम किसी को बोलते हैं वो वहां हो सकती है। पॉसिबिलिटी बताते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटीज, देन वी कैन यूज द कुड बी, राइट?
और मुझे यहाँ पे मुझे ये बता रहे हैं कि हो सकता है, हो सकती है, ये वहां हो सकती है, ये वहां क्यों हो सकती है, राइट। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, कुड बी। और हम अगर मुझे ये बोलना है कि किया जा सकता है कोई भी काम, अगर मुझे यही बोलना है कि ही कुड हैव, no, he could have not, he could be, we are talking about be, right? So he could be sent to मुंबई, वो मुंबई भेजा जा सकता है। यहाँ पे किया जा सकता है, भेजा जा सकता है जब हम बात करते हैं लाइक वी कैन से नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट वीक or tomorrow, anything we can, tomorrow, right? So he could be sent, be है, be के साथ क्या लग रहा है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जहां हमें थर्ड फॉर्म लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे टाइप में सेंटेंसेस में जब हम बात करते हैं, किसी को ये पॉसिबिलिटीज बताते हैं कि हो सकता है, ये मतलब जस्ट पॉसिबिलिटीज बता रहे कि भाई ऐसा हो सकता है, तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। ऐसे टाइप के एकदम सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं। और जहां पे खुद के ऊपर किया जा सकता है, ठीक है, वहां पे थर्ड फॉर्म आ जाता है। कुड बी के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म। ही कुड बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स वो अगले साल मुंबई भेजा जा सकता है, जा सकता है। यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है कि किया जा सकता है, इस टाइप का वर्क किया जा सकता है। तो ही कुड बी सेंट मुंबई नेक्स्ट ईयर। और एक भी सेंटेंस देख लेते हैं जिससे आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और कहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यूज करते हैं, ठीक है। दिस टारगेट कैन बी और कुड बी अचीव्ड, could be achieved. See, I have used achieved. This target could be achieved. This target can be achieved. This target may be achieved. तो इसमें क्या है, यह टारगेट अचीव किया जा सकता है, लेकिन ये क्या डायरेक्टली नहीं बोल रहा, किसी सब्जेक्ट का नाम लेके डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है बी के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है वर्ब का। और ये जो है यू कुड बी देयर राइट नाउ, आप वहां हो सकते हैं अभी, ये जो है ये डायरेक्ट बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म कहीं भी हमने यूज नहीं किया है और यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट नहीं आ रहा। देखो, दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, इट कुड बी डन बाय समवन, इट कैन बी written by someone. So this type of example, when we are talking while communicating, we can use in that way, right? So now we will see the could have. So now see could have that showing the here it is showing the hypothetical. See, H means hypothetical. In first video, in introduction part, we have seen the hypothetical, we have seen the wish, we have seen the possibilities, request and all, right? So till now we read about the possibilities, request, and we read about the ability. Now in this sentence we see about hypothetical. Hypothetical मतलब कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है या ऐसा पास्ट में हो सकता था, इसको हमें बताना है। तो किस तरह से कुड हैव का यूज करेंगे, तो अभी हम सेंटेंसेस के थ्रू ये देख लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल। सी फॉर एग्जाम्पल, we could have helped
to each other, right? We could have helped each other. Sorry, we could have helped each other that day. What we are seeing here, we could have helped to each other. हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते थे. See, that day, उस दिन हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते थे. So what is showing? It is a hypothetical, but हुआ नहीं, वो नहीं हुआ. That is a different thing. But हम लोग कर सकते थे. जब इस टाइप के सेंटेंसेस हमें हाइपोथेटिकल में बताना, बात करना है, काल्पनिक ऐसा, भाई ये तो हो सकता था बट नहीं हुआ, राइट? सो वी कैन यूज कुड हैव. एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, व्हाट? वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट? वी कुड हैव हेल्प टू ईच अदर. एंड you could have told me. tell का थर्ड फॉर्म, told me about this. आप, you could have told me about this. You could have told me about this. आप मुझे इसके बारे में बता सकते थे. You could have told me about this or about it, but आपने बताया नहीं. That is a different thing. But you could have told me about this. तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते थे. And one more example we'll see, then we'll go ahead. He could have passed UPSC exam very well. He could pass the exam very well or very easily. Okay, very well or very easily. वो एग्जाम पास कर सकता था इजी वे से और बहुत अच्छे से. तो ऐसे तरीके से जब हमें सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं हाइपोथेटिकल में और पास्ट को बताते हुए, तब हम यहाँ पे यूज करते हैं कुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म. और जब वहीं पे हमें ये कोई चीजें बताना है कि भाई इसके पास ये चीजें हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही कि यहाँ पे ये चीजें उसके साथ हो सकती है या उसके पास हो सकती है. तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं कि भाई उसके पास ये चीज हो सकती है. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, he could have a car next year. मतलब उसके पास कार हो सकती है. कब? नेक्स्ट ईयर. he could have a car next year. उसके पास नेक्स्ट ईयर कार हो सकती है. तो यहाँ पे हो सकती है या हो सकता है, उसके लिए हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड कुड हैव, राइट? अभी पास्ट को प्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया है, कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया कि उसके साथ ये हो सकता था. ही कुड हैव पास्ड यूपीएससी एग्जाम वेरी इजीली, राइट? तो इस तरीके से जब हम बताते हैं, पास्ट की बातें करते हैं, तो वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और कुड हैव यूज करते हैं. जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि ये तुम्हारे पास हो सकती है, ये चीज यार हो सकती है ना, ऐसे हम जब बात करते हैं तो वहां पे कुड हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है. ही कुड हैव अ कार नेक्स्ट ईयर. उसके पास कार हो सकती है, राइट? नेक्स्ट, ही कुड नॉट हैव अ कार नेक्स्ट ईयर. उसके पास नेक्स्ट ईयर कार नहीं हो सकती है. और जब मुझे ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल टाइप क्वेश्चन, यस और नो टाइप क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो कुड ही नॉट हैव अ कार नेक्स्ट ईयर. क्या उसके पास नेक्स्ट ईयर कार नहीं हो सकती है?
या क्या नेक्स्ट ईयर उसके पास कार हो सकती। सो यस और नो टाइप क्वेश्चन हम यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर WH टाइप में फ्रेम करना है, सो हियर वी कैन यूज व्हाई कुड हैव नॉट हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, उसके पास नेक्स्ट ईयर कार क्यों नहीं हो सकती है, राइट। सो इस तरह से जब हमें कुड हैव पास्ट में यूज करना होता है तो हम वहां पे कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और जब हमें कुड हैव प्रेजेंट में यूज करना होता है, अप्लाई करना होता है, तब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सो नाउ वी वुड सी द कुड हैव बीन। कुड हैव बीन जो होता है, जो किया जा सकता था और हो सकता था पास्ट में, when we have to talk about the past, then we could use the could have been, right? This work could have been done. These things could have been achieved. These things could have been, जो कुछ भी हमें किया जा सकता था, अचीव किया जा सकता था, पाया जा सकता था, ऐसे में हमें क्या करना है, could have been का यूज करना है। So let's see example. Through example easily we can understand. And one more thing, along with the could have been, we have to use the verb का third form, right? What we have to use? Verb का third form. For example, it could have been very risky. ये बहुत रिस्की हो सकता था, राइट। बहुत, ये जो है इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, ये वेरी रिस्की हो सकता था। बट यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, कुड हैव बीन। कुड हैव बीन के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, ये बहुत रिस्की हो सकता था। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। That girl could have been. That girl could have been their house, right? So this type of example we can use. That girl could have been their house, और that girl could have been her house. वो अपने घर में हो सकती है, या वो उनके घर में हो सकती थी, और या तो अपने घर में हो सकती थी। तो यहाँ पे सकती थी, जब हम किसी को पास्ट में बताते कि ये हो सकता था, ये किया जा सकता था, देन कुड हैव बीन, देन वी हैव टू यूज द कुड हैव बीन, right? Dhoni couldn't have been in the gym. One more example. Dhoni couldn't. See, one more example we will see. Dhoni couldn't have been in the gym at 6 AM. धोनी सुबह सुबह मॉर्निंग में वो जिम में नहीं हो सकता। वो कहाँ हो सकता है? सी, कुड हैव बीन इन द जिम एट 6 PM. मॉर्निंग में धोनी जिम में नहीं हो सकता था, ठीक है, नहीं हो सकता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हमें फ्रेम करने होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड कुड हैव बीन का यूज करते हैं। और कुड हैव बीन का कहाँ यूज करते हैं? जहां हम बोलते हैं किया जा सकता था, ये काम किया जा सकता था बट हुआ नहीं है, तो ऐसे में भी हम क्या करते हैं, कुड हैव बीन का ही उपयोग करते हैं, कुड हैव बीन का ही यूज करते हैं और उसके साथ लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। You could have been sent to मुंबई। आप मुंबई भेजे जा सकते थे। You could have been sent to मुंबई। यहाँ पे हमने क्या किया है,
थर्ड फॉर्म यूज किया है किसका, वर्ब का। तो कुड हैव बीन में जब हम पास्ट की बातें बताते हैं तो वहां हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म। किसका थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस बोल रहा है यू कुड हैव बीन सेंट टू मुंबई, आप मुंबई भेजे जा सकते थे। एंड वन मोर एग्जाम्पल, यू कुड हैव बीन टोल्ड, you could have been told about this, और instead of this we can use it, आप उसके बारे में बताए जा सकते, मतलब आपको बताया जा सकता था। you could have been told about this, इसके बारे में आपको बताया जा सकता था, आप मतलब आपको बताया जा सकता था। you could have been told, right? तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है। और यू कुड हैव बीन सेंट टू मुंबई, यू कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट इट। सो इट्स वेरी सिंपल, जहाँ पे हम पास्ट की बातें करते किया जा सकता था या हो सकता था, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कुड हैव बीन का यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं। Now we see about the could have had. Could have had is talking about here कि तुम्हारे पास ये हो सकता था, but you couldn't show your ability to reach there, right? So could have had कहाँ यूज करते हैं, पास्ट में। ये आपके पास हो सकती थी चीजें लेकिन आप उस पर वर्क हार्ड नहीं किए, राइट? You could have had a house today but you didn't work hard. आपके पास आज घर हो सकता था लेकिन आपने हार्ड वर्क नहीं किया। सो इस टाइप के सेंटेंसेस जब हमें बोलने होते हैं तब हम वहां पे क्या यूज करते हैं, कुड हैव हैड का यूज करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड हैव had a big house today, but you didn't work hard. ऐसे बड़े सेंटेंसेस जब हमें बोलने होते हैं और वो भी पास्ट में बताने होते हैं, टू वर्ड सेंटेंसेस को ज्वाइन करके, देन you could have had a big house today but you didn't work hard. आपके पास आज एक बड़ा सा घर हो सकता था लेकिन आपने वर्क नहीं किया। जब अब ऐसे मुझे बोलना होता है उस समय हम क्या यूज करते हैं, कुड हैव हैड को यूज करके प्रेजेंट करते हैं सेंटेंसेस को। I could have had a laptop टू मीन्स भी, मतलब मेरे पास लैपटॉप हो सकता था, लैपटॉप भी हो सकता था। एक तो है ये, चलो मेरे पास घर है, गाड़ी है, सो मुझे बोलना मेरे पास लैपटॉप भी हो सकता था। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, आई कुड हैव हैड अ लैपटॉप टू, मेरे पास टू मीन्स भी, ऑल्सो यूज करते हैं ना, तो उसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ ऑल्सो वी कैन यूज टू। सो हियर आई कुड हैव हैड अ लैपटॉप टू, मेरे पास लैपटॉप भी हो सकता था। तो हो सकता था ऐसा करके कोई भी चीज हमारे पास होता था, पास्ट की चीजें है, अभी मुझे बताना है वो, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। And one more example we will see here. आपके पास पैसे हो सकता था to buy a car but never save money. आपने कभी पैसे को सेव ही नहीं किया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। You could have had a car to buy a, you could have had a, instead of car we have to write money because with money only we have to buy the car. You could have
had money to buy a car, but you could never save money. You could never save money. आपने कभी पैसे को सेव ही नहीं किया, इसलिए आपके पास कार नहीं है। नहीं तो आपके पास भी एक अच्छी सी कार हो सकती थी, राइट? हो सकती थी, एक बड़ी सी अच्छी सी कार हो सकती थी, बट यू कुड नेवर सेव मनी। आप कभी पैसे सेव कर ही नहीं सके, राइट? नेवर, कभी नहीं किए, इसलिए आपके पास ये नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हमें यूज करना है, बात करना है, तो क्या कुड हैव, हैड का यूज करते हैं, ठीक है? सो नाउ वी विल सी दी कुड हैव टू। कुड हैव टू मीन्स कोई भी काम हमें करना पड़ सकता है, ऐसा बोलना है, प्रेजेंट में बोलना है कि ये करना पड़ सकता है, वो करना पड़ सकता है, वहां जाना पड़ सकता है, वहां खाना पड़ सकता है, वहां पढ़ाई करना पड़ सकता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि ये करना पड़ सकता है या खाना पड़ सकता है, जो पड़ सकता है उसको हम कैसे बोलेंगे? हैव टू। सो कुड हैव टू, बिकॉज सकता है, करना पड़ सकता है। सो व्हाट वी हैव टू यूज? कुड हैव टू, राइट? So we'll see the example. Through example we can understand easily, right? For example, I could have to go to school. मुझे स्कूल जाना पड़ सकता है. We could have to go to Delhi. मुझे स्कूल जाना पड़ सकता है. आई कुड हैव टू गो टू स्कूल. वी कुड हैव टू गो टू दिल्ली. तो इसके साथ जो है कुड हैव टू के साथ क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और जहां हम ये बोलते हैं हमें करना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कुड हैव टू का यूज करते हैं. कि जैसे अभी यहाँ पे मैंने यूज किया है, वी कुड हैव गो टू दिल्ली. सो ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि कितना इजी है कुड हैव टू को यूज करना. फॉर एग्जाम्पल, आपको उससे मिलना पड़ सकता है. यू कुड हैव टू मीट हिम. आपको उससे मिलना पड़ सकता है. सो यू कुड हैव टू मीट हिम, राइट? तो इस तरह से सेंटेंसेस होता है. और अगर यही मुझे पास्ट में बोलना है, कुड हैव हैड टू, करना पड़ सकता था. कुड हैव हैड टू, राइट? हियर हैड टू, यहां मैंने क्या यूज किया? आई कुड हैव टू गो टू स्कूल. इंस्टीड ऑफ दैट मुझे ये कहना पड़ जाए, आई हैव हैड टू गो टू स्कूल. मुझे जाना पड़ सकता था. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हैव हैड टू, सी, कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल. इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमें जाना पड़ सकता था, स्कूल जाना पड़ सकता था, उससे मिलना पड़ सकता था, और दिल्ली, हम लोगों को दिल्ली जाना पड़ सकता था, राइट? यहाँ पे जैसे हमने किया, आई कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल, वैसे वी कुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली. वी और यू कुड हैव हैड टू मीट हिम. सो मुझे मिलना पड़ सकता था, हमें मिलना पड़ सकता था, हमें जाना पड़ सकता था. इस तरह के सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं जब पास्ट में. सो वहां क्या यूज करते हैं? कुड हैव हैड टू, right? So I have tried my best to make you understand. If you liked this video, so do like, subscribe and share among your friends, and comment box में comment करते रहिए और अपना आइकन बेल प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे. थैंक यू.